हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत। यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, सासू माँ, और मेरा बच्चा अभी बैठा हुआ है। और हमारे यहाँ की बस करी है हम लोगों ने आश्रम जाने के लिए। हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, सुबह 4:30 बजे के समथिंग उठ गए थे और बस हमारे यहाँ पर 5 बजे आ गई थी। सभी लोग तैयार हुए, नहाए, जिनको नहाना था, चाय वगैरह पी। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, बस नहाकर चाय पीकर और फिर हम लोग आश्रम जाने के लिए तैयार होने लग गए थे। और साथ में ही हमारा अभी बच्चा है ना, वो अभी उठ गया था साथ में ही, तो उसे भी हमने रेडी कर दिया था। तो उसके लिए उसके नाना जी ने कुर्ता पजामे बनाए थे, बस वही हम लोग उसको पहनाए और हम आश्रम आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आश्रम। यहाँ पे आश्रम का एंट्री गेट है और ऊपर है ना हमारे, ये आप देख सकते हैं गुरुजी के पोस्टर लगे हुए हैं। और ऊपर ये देख रहे हैं ना आप, ये लाइटें लगी हुई हैं। रात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा लगता है। हम लोग रात में तो अभी तक रुके नहीं, आए नहीं इसलिए, लेकिन दिन में ही इतना सुंदर लग रहा है तो रात में कितना सुंदर लगता होगा। और यहाँ पर हमारे गुरुजी की पुस्तकें हैं, आप लोग पढ़ें तो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, आप लोग पढ़ना। जैसे कि ऑनलाइन पे भी आपको मिल जाएंगी, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हिंदू धर्म महान, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारे गुरुजी द्वारा उसको पब्लिश की गई हैं, एक तरह से मान सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे आश्रम का गेट आ गया है और कितना सुंदर गेट है ना। इसके चारों तरफ भी लाइटिंग लगाई गई है जो कि रात में और ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। फिर आश्रम के गेट के पास ही है ना जूते चप्पल रखने की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर आश्रम आने के बाद में फ्रेंड्स हम लोगों ने भंडारा किया, तो भंडारा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। और फिर मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और साथ में मेरे अभी बेबी भी था, इसलिए तो बस वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं ठीक से। लेकिन भंडारे में बहुत तरह की दाल भी थे, खिचड़ी भी थी और नमकीन चावल भी थे, पुलाव भी थे, बर्फ़ी, लड्डू और जलेबी, पूड़ी, ज्वार की रोटी, कड़ी, ऐसे जो भी आपको लेना है ना, अलग अलग बार अलग अलग आइटम। जैसे कभी दाल आ रही थी, कभी पूड़ी आ रही थी, जिसको ज्वार की रोटी खानी है, बाजरा की रोटी खानी है तो वह भी आ रही थी, जिसको सादा रोटी खानी है वह भी आ रही थी। रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, अचार, ऐसे अलग अलग। सभी जो सेवादार होते हैं ना, वह बार बार हमारे आसपास घूम रहे थे, तो जो जो आपको लेना है वह सब ले सकते हैं। फिर इधर हम लोग, यहाँ पर हमारे गुरुजी की प्रदर्शनी लगी हुई है तो बस वहीं देखने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये अभी की बड़ी दीदी है जो अभी को घुमा रही हैं। और ये आ गया है प्रदर्शनी हॉल, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग देखना फ्रेंड्स, किस तरह से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं को बताया है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आज है ना हमारे आश्रम पे, गुरुजी के आश्रम पे दहेज मुक्त विवाह भी होने जा रहा है। तो उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे वहाँ जो विवाह होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस कारण। और अगर आपको ये देखना है संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह से दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उसको रमेनियाँ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं की प्रस्तुतियाँ, इधर चित्र लगाए गए हैं जो लोगों को जानकारी देते हैं। संत गरीब दास जी के बारे में भी यहाँ पे। और आगे चल के है ना, मुझे एक धर्मदास, वो जो यमराज जी हैं, यमराज जी कैसे, जो कबीर साहिब जी हैं, वह यमराज जी के कागज़ फाड़ने की भी शक्ति रखते हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी। इससे यह बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब जी सभी के कर्मों का लेखा जोखा भी मिटा सकते हैं। अगर हम सही भक्ति करें, शास्त्र के अनुसार भक्ति करें ना, तो सभी कुछ परमेश्वर कबीर साहिब जी, जैसे कि हमसे जो पिछले हमने पाप किए हैं,
और उनको भी मिटा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए पहले हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम आगे चल के कोई पाप ना करें, मतलब किसी के जीव हिंसा ना करें। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वह ना ही कोई जीव हिंसा करते हैं, ना ही किसी तरह का मांस भक्षण करते हैं, क्योंकि सभी जीव हैं और सभी में हमारे जैसे ही प्राण बसते हैं, चाहे हम चींटी को मारो या फिर हाथी को। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कबीर साहिब जी जो हैं यमराज जी जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों को लेखा को फाड़ते हुए, तो ये संत गरीबदास जी हैं, उनके कर्मों के लेखों को फाड़ रहे हैं यमराज जी के दरबार में। चित्रगुप्त, हाँ चित्रगुप्त के कागज़ फाड़े, तो चित्रगुप्त जी थे उनके कागज़ फाड़ दिए हैं। और यहाँ पे परमेश्वर बैठे हुए हैं, सतलोक में विराजमान हैं अपने सिंहासन के ऊपर। बस उन्हीं की झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी की दीदी और मैं हम लोग यहाँ पे फ़ोटो निकालने लग गए थे, बहुत अच्छा था। और फ्रेंड्स आगे चल के आप लोगों को है ना, जो कबीर साहब जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया था, सशरीर सतलोक गए थे, वहाँ पे आज भी मस्जिद और मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहब जी जो हिंदू और मुसलमान सबको एक करना चाहते थे, क्योंकि हम सभी जो हैं परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा प्राप्ति के लिए ही हम लोगों को एक होना चाहिए। और साथ में हमारी जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, वह भी हमें छोड़ के केवल भक्ति ही करनी चाहिए। और हमें, और वैसे भी सब लोग बोलते हैं, हमारे स्वयं कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना ही है। चाहे हम कितना भी पैसे कमा लें, कितना भी धन दौलत कमा लें, कितनी भी ज़मीन जायदाद बना लें, एक समय फ्रेंड्स ऐसा आता है जब अगर किसी इंसान कोई अगर मृत्यु होने वाली रहती है ना, तो वो कितनी ही ज़िंदगी भर मेहनत करता रहे, लेकिन एंड टाइम पे उसको यही लगता है कि मैंने कुछ नहीं, मतलब हम कितना ही ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह भी कर लेना, बना लेना, तो एंड टाइम पे कुछ नहीं जाता हमारे साथ में, सब फालतू जीवन चला जाता है। और साथ जाता है तो केवल भक्ति रूपी मंत्र, भक्ति रूपी साधना, राम नाम रूपी धन, बस यही साथ में जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं संत मीराबाई जी ने भी परमेश्वर की भक्ति की, और प्रहलाद जी ने, सब लोगों ने परमेश्वर की भक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। क्योंकि सब जानते हैं कि सब कुछ नहीं रह जाता है, चाहे आप कितना ही राजा बन जाओ, कितना ही राज सुख भोग लो, और ऐसा राज सुख भी कुछ काम का नहीं रहता। जो हमें करना चाहिए वो तो किया ही नहीं हमने, भगवान का सिमरन, मंत्र का सिमरन, ये सब। तो यहाँ पे देखिए ये संत गरीबदास जी महाराज जी के मंदिर वगैरह जो बने हुए हैं, वह यहाँ पे इनका एक तरह से नक्शा ही बोल सकते हैं, यहाँ वह बनाया गया है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जब हम आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स है ना, हमारे गुरुजी सभी धर्म शास्त्रों की पुस्तकें रखी हुई हैं। आप चाहें ये एक तरह से ये प्रदर्शनी में, ये देखिए कितने अच्छे से प्रदर्शनी लगी हुई है। मीरा जी को परमात्मा मिले, दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, इस तरह से सभी लोग देखते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे सदगुरु जी के लक्षण भी, और गीता के अनुसार कैसी भक्ति करनी चाहिए, मतलब टोटल आपको यहाँ पे सारी जानकारियाँ, आप आओगे ना तो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपके आसपास कहीं भी फ्रेंड्स संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बैतूल आश्रम में होता है, और राजस्थान में सोजत आश्रम में, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह है, तो आप लोग एक बार ज़रूर जाइए और एक बार ज़रूर घूम के आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सभी लोग पुस्तकें वगैरह पढ़ रहे हैं। ये है यहाँ पे भी बस परमेश्वर कबीर साहिब जी की मंदिर वगैरह की जो नक्शे हैं वह बनाए गए हैं, एक तरह से मॉडल टाइप के, ये देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, और बहुत ही सुंदर हैं ये सब। और अब यहाँ पे सभी लोग जिनको अपनी शंकाएं रहती हैं मन में, तो सभी धर्म ग्रंथ के सभी पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई है। बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह है, अलग अलग बाइबल भी है, कुरान भी है, जैनियों की पुस्तक भी है। लगभग ऐसा कोई भी
धर्म नहीं है जिसकी पुस्तकें यहाँ पर ना हो, और सबका निचोड़ एक ही है कि हम सभी लोग भक्ति करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसलिए हमें सारे सब कुछ भूलकर केवल परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि हम अपना कल्याण कराएं, हमारे मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। अब फ्रेंड्स बस ये सब देखने के बाद में ये देखिए, अभी को भी थोड़ी गर्मी लग रही थी ना, तो हम लोग उसको कूलर के सामने ले गए थे। यह काल लोक में जो वो बोलते हैं ना, उसको कुआं है, मतलब आप लोग देखिएगा, रहट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे अयोध्या में जो भंडारा चल रहा था संत रामपाल जी महाराज जी का, उसकी कुछ फ़ोटो हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो हैं। यहाँ पे लड्डू राम सभी लोग मिलकर भंडारा कर रहे हैं। और भंडारा तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है कि भंडारा खा लेते हैं लेकिन पेट भर जाता है, लेकिन हमारा मन नहीं भरता है। फिर भंडारा खाने के बाद में हम लोग आ गए हैं इधर हमारे गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए। तो सत्संग बस स्टार्ट ही होने वाली है। और यहाँ पे देखिए आश्रम में, जो आश्रम का पंडाल है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। इतने बड़े पंखे तो मैंने लाइफ में पहली बार देखे। और पंडाल में सभी लोग अलग अलग बैठते हैं, महिलाएं अलग बैठती हैं और पुरुष और बच्चे अलग बैठते हैं। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। और साथ में ही दहेज मुक्त विवाह भी होंगे, वह भी हम देखेंगे। हम लोग जो बड़ी स्क्रीन है ना, उस पर ही देखेंगे, क्योंकि वहाँ तक तो हम लोग नहीं गए। और इधर मम्मी दीदी वगैरह सब लोग बैठी हुई हैं और सत्संग इधर गुरुजी की चालू हो गई हैं। अपने 3 बजे जाना है। कोई भी त्योहार आता है, वो फॉर्मेलिटी बना ली है, इतने कपड़े और इतनी मिठाई। फ्रेंड्स सत्संग होने के बाद में, रमीनी वगैरह होने के बाद में हम घर की ओर चल दिए हैं। लगभग समय 3 बज रहे हैं। आपके भैया अकेले खड़े थे बस, नहीं कोई तो आए। अभी की मम्मी का है, मैंने बोला मैंने देखा भी नहीं। वो देख के गए थे मुझको, इसलिए पूछा होगा। मैंने कहा कोई आया ही तो नहीं, अकेला मैं जा रहा हूँ अंदर, सबको लेके आता हूँ और उसमें चाय भी पी के आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। लगभग फ्रेंड्स हम लोग रात के 8 बजे के समथिंग घर पहुंच जाएंगे। हम लोग थोड़ा रास्ते में गोमती मार्केट आता है, गोमती चौराहा बोलते हैं, वहाँ रुक गए थे। तो जैसे किसी को सब्जी वगैरह लेना है या कुछ शॉपिंग करनी है ना, तो वह वहाँ पे कर ली थी लोगों ने। आधे घंटे के समथिंग बस रुकी थी। फिर इसके बाद में रात में हम लोग 8:30 बजे के समथिंग घर आ गए थे। और फिर हमारे भैया हैं, उन्होंने खिचड़ी, वो नमकीन जो चावल होते हैं, वह नमकीन चावल और कढ़ी बना ली थी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल थक गए थे, तो खाना बनाने की भी इच्छा नहीं थी और रोटी बनाने की भी बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी, नमकीन चावल और ये कढ़ी तैयार हो चुकी है। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।